सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वाति और आज हम बनाएंगे मेथी की मठरी। वैसे तो आपने कई तरह की मठरी खाई होगी, लेकिन मेथी की मठरी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा और आटा दोनों को मिक्स किया हुआ है। इस मेजरिंग कप से मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है और 2 कप के करीब आटा लिया हुआ है। इसे हम हेल्दी बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे मेथी को साफ़ करके धो करके रखा हुआ है। 1 छोटी की कटोरी के करीब मैंने धनिया पत्ता लिया हुआ है। 1 मिर्च मैंने चॉप कर ली है। जीरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और आटे में हमें डालने के लिए यहाँ पे चाहिए अजवाइन, तिल और सॉल्ट। ठीक है। फिर हमें मठरी को तलने के लिए ऑयल यूज़ करेंगे। इस ऑयल का यूज़ हम मठरी में मोयन के लिए भी यूज़ करेंगे। फिर जब हमारी मठरी बन जाएगी तो देखिए हमें ऊपर से हमें जो मसाले मिक्स करना है मठरी में वो कौन कौन से हैं। चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। तो अब हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। गैस ऑन करके मैं फ्लेम जो है एकदम मीडियम रखूँगी। और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल 1/2 टीस्पून है और आप इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करें। और अब ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो गैस का फ्लेम लो करके हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही हमारे क्रैकल हो जाएंगे तो अब हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और यहाँ पे मिर्च हमारे होने के बाद में इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी ऐड करने के बाद हम जो गैस का फ्लेम है एकदम मीडियम रखेंगे और इसे कंटिन्यूस चलाते हुए तब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाती है, मतलब इसका पानी सूख नहीं जाता है। हम तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे और इसे भूनने में करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। तो अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी जो मेथी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। और आप देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी में लगभग आधी हो गई है। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसे ठंडा होने के बाद हम मिक्सर में इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी जो मेथी है वो ठंडे होने के बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसका डो तैयार करूंगी। तो डो तैयार करने के लिए एक बड़े बाउल में मैं इसमें पहले थोड़ा आटा मिला रही हूँ और अब मैं इसमें ये मेथी का जो पेस्ट था वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मैं फोल्ड लूंगी। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तेल, बाकी का जो आटा है अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये जो अजवाइन है इसको थोड़ा इस तरीके से हाथ से मैश करके हम डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से उतर के आएगा। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये मुझे इतना ऑयल यूज़ करना है यहाँ पे कि ये जो मतलब आटा है मठरी का वो ऐसे लड्डू बनने लगे थोड़ा। अभी भी देखिए कम है। हम इसमें तभी ये हमारी मठरियाँ जो है वो खस्ता बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी से इसका आटा लगाऊंगी। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें इसमें, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। ये जो मेरा आटा है वो लग चुका है। इसमें मुझे आधा कप भी पानी नहीं लगा है इस कप से। आप देख सकते हैं कितना पानी लगा। मैं इसे थोड़ा देर और इसको अच्छे से मसल के और इसे
आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी, फिर हम इसकी मठरियाँ बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे एक प्लेट से ढक देते हैं और आधे घंटे के बाद हम इसकी मठरियाँ बनाएंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है मठरी बनाने के लिए। तो अब हम इसे साइड में रख के एक बोर्ड लेंगे और मठरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आटे में से एक पोर्शन ले लेते हैं और इसे अच्छे से इससे चिकना कर लेंगे। अच्छे से फ्लैट करके हम इसकी जो है रोटियां बेलेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। रोटी की जो थिकनेस होती है उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है। और अब हम इसकी रोटी रेडी हो गई है। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। तो आप देखिए मैं इसे किस तरीके से कट कर रही हूँ। इसे भी ज़्यादा पतला नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा इसे हम मोटा काटेंगे। इसे हम इक्वल इसी शेप में काटेंगे और इसे एकदम छोटा भी नहीं काटेंगे। इसे साइज़ में हम इतना ही बड़ा बड़ा रखेंगे। और अब हम इसमें बीच में से निशान लगा के इसके 2 पीस कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो मठरियाँ हैं वो रेडी हैं फ्राई के लिए। तो इसी तरीके से अब हम सारी मठरियाँ जो है वो बना लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। आटे का एक पोर्शन मैंने इसमें डाला है और आपको ऑयल इस तरीके से गर्म करना है कि ये मतलब मठरियाँ डालने पर आपका जो मठरी है वो एकदम से ऊपर ना आए। और मैं इसे साइड में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें मठरियाँ डालेंगे। ये मठरियाँ जो है ऑयल में जाने के बाद अपने आप अलग हो जाएंगी। तो आप इस बात का टेंशन ना लें कि ये आपस में जुड़ी हुई है। और हम इस तरीके से सारी मठरियाँ डाल देते हैं। आपके बर्तन में मतलब जितनी मठरियाँ एक बार में आए सफिशेंट उतनी डालिए, ज़्यादा मठरियाँ ना डालें। अगर ज़्यादा इसमें डालते हैं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला देते हैं। इसे ज़्यादा जोर के नहीं चलाना है, बस इतना कि अच्छे से अलग हो जाएं। देखिए हमारी जो मठरी है वो एकदम ऑयल में ऊपर आ गई है तैर के। ये देखिए ये थोड़ी सी कुरकुरी हो गई है नीचे से। अब हम इसे पलट देते हैं और अब हम इस साइड से भी गोल्डन ब्राउन तक इसे तलेंगे। तो अब जो गैस का जो फ्लेम है वो मैं मीडियम कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए हमारी जो मठरियाँ हैं वो गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इनका मतलब जो साइज़ है वो आप छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये साइज़ की ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हमें इसमें ऊपर से मसाले जो है हमारे ड्राई वो मिक्स करने होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही बनाएं इसे। हमारी सारी मठरियाँ बनके तैयार हैं। अब हम इसे एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। चाट मसाला, अमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद ना कर रहे हैं तो इसे ना भी डालें। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, इन सारे मसालों को हमें गरम में ही मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये मठरी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो हमारी मठरियाँ जो है बनके तैयार है। ये बहुत ही खस्ता बनी है। मैंने इसमें आटा और मैदा दोनों का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे में भी इसे बना सकते हैं। इसे किसी भी फेस्टिवल पे बनाया जा सकता है या फिर एज अ स्नैक्स चाय के साथ भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इस मसालेदार मेथी की मठरी को आप ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरी नई रेसिपी सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।